रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के दौरान कई अहम पेशगोइयां फरमाई, जिनमें से एक खास तौर पर मशरिकी कौमों जैसे मंगोल से मुताल्लिक थी। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम सुरख चेहरों, छोटी आंखों, छपटी नाक वाले और ऐसे लोगों से जंग न कर लो जिनके चेहरे ढाल की तरह पस्त हों। यह हदीस गोया आइंदा आने वाले तूफान का इशारा थी, जिसने बाद में पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया। खिलाफते राशिदा का दौर 632 से 661 ईस्वी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उन्होंने झूठे दावाए नबूवत करने वालों के खिलाफ जंगें की और इस्लामी वहदत को बरकरार रखा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत वसीय हुई। इराक, ईरान, शाम, फलस्तीन और मिस्र फतह हुए। बैतुल मक़दिस भी फतह कर लिया गया और वहां मुसलमानों ने सुलह व इंसाफ की मिसाल कायम की। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कुरान को एक मुसहफ में जमा कर दिया गया। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के दौर में फितने उठ खड़े हुए। जंगे जमल, जंगे सफीन, जंगे नहरवान, जिससे मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। इसी दौर के इख्तिताम पर खिलाफते राशिदा कमजोर होने लगी और एक नया दौर शुरू हुआ, बनु उमैया का दौर 600-750। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बनु उमैया का दौर शुरू हुआ। दारुल हुकूमत दमिश्क था। इस्लामी सल्तनत स्पेन से चीन की सरहद तक फैल गई। कई इलाके पहली बार इस्लामी सल्तनत में शामिल हुए, जैसे शुमाली अफ्रीका सिंध मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में। लेकिन इस दौर में अरबी नस्ल परस्ती बढ़ने लगी। अरबों को गैर अरबों पर फौकियत दी जाती थी। खिलाफत में हुकूमत और फौज में अरबों की इजारादारी थी। यह चीजें इस्लाम की बराबरी की तालीमात के खिलाफ थीं और कई बगावतों का सबब बनी। बनु अब्बास का दौर 750 से 1258 ईस्वी। अब बनु अब्बास ने इक्तिदार संभाला और बगदाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया। बगदाद इल्म व तमद्दुन का मरकज बन गया। बैत उल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम में दुनिया भर की किताबें तर्जुमा की गईं। साइंस, तिब्ब, रियाजी, फल्कियात, कीमिया, फलसफा वगैरह में मुसलमानों ने दुनिया की क़यादत संभाल ली। इब्न सीना, अल फराबी, इब्नुल हैथम, खवारिज़मी जैसे अजीम साइंसदान पैदा हुए। यह दौर इस्लामी सुनहरी दौर, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहलाता है। बगदाद की गलियां रोशनी से जगमगा उठीं। बाजार इल्म फन से आबाद हुए। लेकिन ऐश व आराम, साजिशें और अंदरूनी कमजोरियां बढ़ने लगीं। अब्बासी खुलफा ने तुर्क गुलामों को फौज में भर्ती किया, जो धीरे धीरे ताकतवर होकर खुद मुख्तार हो गए। सलीबी जंगों का तूफान 195 से 191 ईस्वी। उधर यूरोप में पापा अर्बन द्वितीय ने 195 ईस्वी में सलीबी जंगों का ऐलान किया। ईसाई यूरोप ने फलस्तीन पर हमला कर दिया। 1099 ईस्वी में सलीबी फौज ने बैतुल मक़दिस फतह किया, हजारों मुसलमानों को कत्ल किया और मस्जिद अक्सा में खून की नदियां बहा दी। इस जुल्म से पूरा आलम ए इस्लाम लर्ज उठा। लेकिन अब्बासी खिलाफत उस वक्त इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बड़ी मदद न कर सकी। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में इक्तिदार संभाला, मुसलमानों को मुत्तहिद किया और 188 ईस्वी में बैतुल मक़दिस को दोबारा फतह करके मस्जिद अक्सा को आजाद कराया। उसने निहायत इंसाफ के साथ सलीबी कैदियों को माफ किया और ईसाइयों को पुरअमन वापसी की इजाजत दी। यह वाकया इस्लामी तारीख का एक अजीम बाब है। चंगेज खान का उरूज 1162 से 1227 ईस्वी। इसी दौरान 1162 ईस्वी मंगोलिया की सर्द जमीनों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तैमूजिन रखा गया। बचपन में दुश्मनों ने उसके वालिद को कत्ल कर दिया। खानदान कैद व बंद में रहा। तैमूजिन ने बहादुरी और जहानत से दुश्मनों को शिकस्त दी और तमाम मंगोल कबीलों को एक झंडे तले जमा कर लिया। 1206 ईस्वी में उसे चंगेज खान यानी दुनिया का शहंशाह का लक़ब दिया गया। उसने फौज को जदीद अंदाज में मुंजज़म किया। 10, 100, 1000 और 10,000 सिपाहियों के यूनिट। अगर कोई सिपाही जंग से भागता तो पूरे दस्ते को सजाए मौत दी जाती। वो जहां जाता तबाही मचा देता, लाखों लोगों को कत्ल करता, शहरों को जला देता, खेत उजाड़ देता। ख्वारिज़्म शाह और चंगेज खान का तसादुम 1219 ईस्वी में चंगेज खान ने ख्वारिज़्म शाह मुस्लिम हाकिम के साथ तिजारती मुआहिदा किया, लेकिन ख्वारिज़्म शाह ने उसके सफीरों को कत्ल कर दिया। चंगेज खान ने बदले में पूरी ख्वारिज़्म सल्तनत पर हमला कर दिया। समरकंद, बुखारा, निशापुर, मरव जैसे अजीम शहर सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। लाखों मुसलमान कत्ल हुए
औरतें, बच्चे गुलाम बना लिए गए। चंगेज खान ने कहा, मैं तुम्हारे रब का अजाब हूँ, अगर तुम गुनाह न करते तो मैं न आता। ये क़यामत सुगरा थी जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिलाकर रख दिया। हुलाकू खान और अब्बासी खिलाफत का खात्मा 1258 ईस्वी में चंगेज खान के पोते हुलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया। उस वक्त अब्बासी खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह ऐश व आराम में डूबा हुआ था। बगदाद इल्म व हिकमत का मरकज था, लेकिन हाकिम बुज़दिल और कमजोर हो चुका था। हुलाकू ने शहर का मुहासिरा किया, दरिया के किनारे खंदकें खोदकर फौज तैनात कर दी। जब बगदाद की फसीलें तोड़ी तो शहर में कत्लेआम का ऐसा बाजार गर्म हुआ कि दरिया ए दजला का पानी खून से सुरखा हो गया और किताब खानों की किताबें पानी में बहकर स्याही से काला हो गया। लाखों मुसलमान मारे गए। अब्बासी खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों के सुमो तले कुचल दिया गया। यूं 500 साल खिलाफत का खात्मा हो गया। मुसलमानों की इल्मी, अखलाकी और अस्करी कमजोरी, मुसलमानों ने दुनिया को इल्म व हिकमत दी, मगर जब उन्होंने इल्म छोड़ दिया, तस्सुब, फिरकावारियत और करप्शन अपना लिया, तो दुनिया उन पर टूट पड़ी। खिलाफत का शिराजा बिखर गया। हर सूबा खुद मुख्तार रियासत बन गया, जिसने इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। यही कमजोरी सलीबियों और मंगोलों के लिए दावतनामा साबित हुई। नतीजा ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। मुसलमानों ने जब तक इल्म, अदल, इत्तेहाद, अखुव्वत और इंसाफ को अपनाया, वो दुनिया के इमाम रहे। ज्यों ही उनमें तफरका, तअस्सुब और जुल्म आया, वो जलील ख्वार हो गए। यही तारीख का सबक है और यही आज के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम भी है।